हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र राजावत एंड आज हम सीखेंगे कि चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं और कितने तरह के चार्ट्स होते हैं। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर यू नीड टू सर्च फॉर tradingview.com। ओके, tradingview.com। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट साइट। देयर इज सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, अगर आप लेना चाहते हैं तो। नहीं लेना चाहते तो फ्री इज ऑल्सो गुड फॉर यू। टू स्टार्ट विद, फ्री इज ऑल्सो गुड फॉर यू। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में आप चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स पे जाकर लेट्स से मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ किसी भी स्टॉक का, रिलायंस का ही खोल लेता हूँ। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये चार्ट खोल लिया और मैं इसमें कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब टाइप्स ऑफ चार्ट्स, आप ये कैंडल स्टिक देख रहे हैं यहाँ से यू कैन चेक द टाइप्स ऑफ चार्ट। द फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज बार चार्ट। बार चार्ट आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। थोड़ा मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं, आप ये देखिए, हर एक बार ये डेली चार्ट यहां से हम चेंज करते हैं। इट कैन बी 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, इट कैन बी इन आवर्स एज वेल, इट कैन बी इन डेज एज वेल। ओके, लेट्स से अभी मैंने इसको 1 डे पे सेट किया हुआ है। हर एक जो बार आपको दिख रही है, दिस रिप्रेजेंट्स 1 डे। ओके, इसमें ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड में छोटी सी बार जो दिख रही है इस कंप्लीट 1 डे बार के साइड में, दिस इज कॉल्ड ओपन। ओके, एंड द राइट साइड वाला जो बार रहेगा, दिस इज कॉल्ड क्लोज। ओके, तो अगर इस बार को हम देखें, ये है 16 नवंबर। आप नीचे देखिए, नीचे। ओके, 16 नवंबर 21 को इसकी ओपनिंग कहां पर हुई थी? ओपनिंग हुई थी 2572.05 पर। इसकी क्लोजिंग हुई है 2517.90। इसीलिए ये रेड है, यानी कि ये उस दिन खुला ऊपर था लेकिन क्लोज नीचे हुआ, इसीलिए दिस इज रेड। तो दिस इज बार चार्ट। दैट वे देन वी हैव अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में इट विल बी बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ओनली। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस इसने कैप्चर किया है, अगर आप देखेंगे तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, लेट्स से 15 नवंबर छोड़िए, हम लेटेस्ट देखते हैं। लेटेस्ट हम देखें आज का 2 मई। ओके, 2 मई को इस ये क्लोज जो स्टॉक हुआ है रिलायंस का, ये हुआ है 2780.45। ओके, सो इसीलिए जो लाइन चार्ट है वो ओनली क्लोजिंग प्राइस को कैप्चर करता है। करेक्ट? Then we have many other charts like Renko chart. Renko chart is also very important, and it can be used by many traders to trade in the market. Then Renko chart अगर आप देखेंगे तो आपको Renko इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। This is also called brick chart. हर एक ब्रिक एक टाइम पीरियड को डिफाइन करती है। ओके, so let's say कि 10 रुपए का मूवमेंट कैप्चर करना है, तो हर एक ब्रिक 10 रुपीज का मूवमेंट कैप्चर करके आपको दिखाएगी। इसको यूज करने के लिए बहुत यूजफुल आइडियाज है, तरीके, स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे पॉपुलर जो है वो है कैंडल स्टिक चार्ट। दिस इज कॉल्ड कैंडल स्टिक चार्ट। ईच कैंडल डिपिक्ट्स अ डे हियर। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, इससे मैं इसको चेंज करता हूँ वीक पर, तो हर एक कैंडल एक वीक बन जाएगी। आप देख रहे हैं ये वाली जो 18 अप्रैल वाला जो वीक है, ये पूरा एक वीक को डिपिक्ट करती है वाली कैंडल। सेम वे आई कैन चेंज इट टू मंथली एज वेल। अगर मैं मंथ में क्या करता हूँ, तो हर एक कैंडल एक मंथ दिखाएगी। और ये क्या शो करेगी आपको? ये बेसिकली आपको ये शो करेगी क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस, हाई एंड लो। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसमें इसका ओपन प्राइस ये था नीचे वाला 2339। इसका क्लोज प्राइस जो था वो ऊपर वाला ये था, दिस इज 2634। एंड इसके जो विक्स है, ऊपर वाला विक इज हाई, तो इसका हाई जो था उस दिन 2688 और इसका लो जो था उस दिन 2180। आप देखिए, इस कैंडल पे मैं जाता हूं तो आपको यहाँ पर देखना है, जहाँ ये मेरा अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, साथ में the number of points gained and the percentage gain as well, you can easily see it.
right? So that way, candlestick chart is graphically very prominent chart and being used by many traders across the world. In fact, now this was invented by Japanese. Japan में इसका invention हुआ था somewhere in 1700s. Okay, and there are many patterns. हर एक candle में there are patterns. There are single candle patterns. There are twin candle patterns. There are three candle patterns. Multi candle patterns आते हैं through which we can easily depict or we can predict ये price कहाँ move होने वाला है. So that way this can be used. So that's all for today. If you like this video, I request you to please share and subscribe to my channel and like it. Thank you and have a good day. Goodbye.